हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट मैं ये बता दूं कि दिस इज़ टू सपोर्ट यू इन योर लॉकडाउन पीरियड। क्योंकि आप घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आपको सिर्फ उतना देना चाह रहा हूं मैं जिससे आपके बोर्ड लेवल या स्कूल लेवल के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हायर लेवल पर पढ़ने के लिए 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो 1-to-1 इंटरेक्शन के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती है। ऑनलाइन केवल मदद हो सकती है आपकी, बट दिस इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। सो आई एम हेयर टू मेक यू इंट्रोड्यूस्ड विद द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है कुछ चीज जो चार्ज से रिलेटेड हो, चार्ज, and statics means at rest. So electrostatic is the study of charges at rest. Rest पर पड़े चार्जेस की स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। In this chapter we'll be reading about the properties and interaction of charges and the effects produced by the charges. चार्जेस जो अपने आसपास क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्या आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं और इसकी खुद की क्या प्रॉपर्टीज होती है। In this chapter we'll be studying about that. So, according to NCERT या हम लोग कहें तो सबसे पहला टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। What are the various properties of charges? बहुत सिंपल सी चीज है। पॉइंट नंबर ए, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कन्वेंशनली हमने माना हुआ है दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, और जिस बॉडी पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है वो कहलाती है न्यूट्रल बॉडी। पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी की फंडामेंटल चार्ज बॉडी जो होती है, फंडामेंटल यूनिट जो होती है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो चार्ज है, पॉजिटिव है, उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। Proton is positively charged fundamental particle. Most basic particle is proton and negatively charged most fundamental particle is electron. सबसे छोटा पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज है, जो सबसे कम चार्ज जिसके पास है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज? फंडामेंटल चार्ज on electron or proton is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. सबसे कम चार्ज इतना ही होता है, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है। 1.6 into 10 inverse 19 coulomb. This is the most basic charge any body can have. Next, charge is a scalar quantity. ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एल्जेब्रिक सम को फॉलो करती है। कोई वेक्टर एडिशन नहीं है, एल्जेब्रिक सम, दैट इज वी हैव टू ऐड देम यूजिंग देयर साइंस। इनके साइन को साथ में लेकर ऐड करना है। नेक्स्ट, इसकी एसआई यूनिट कूलॉम्ब होती है और इसको डिनोट कैपिटल सी से किया जाता है, जिसके डायमेंशंस होते हैं m0, L0, T1, A1। A इज एम्पियर करंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यहां तक सब सिंपल सी चीज है। चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैज अ मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम्ब। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव हो जाएगा ये चार्ज और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट कूलॉम्ब होती है, दैट इज m0, L0, T1 एंड A1। अदर यूनिट में इसकी एक और यूनिट आती है विच इज ESU। अदर यूनिट इज ESU, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट और स्टेट कूलॉम्ब भी कहा जाता है इसे। 1 ESU is equals to approximately 3.33 into 10 to the power minus 10 coulomb.
These are the other units of charge. Next property of charge is conserved या conservation of charge आप कह सकते हैं. Conservation of charge. अब इसको समझेंगे क्या है ये. It is very basic property, very fundamental property. It says that charge of an isolated system, isolated system means completely isolated from its surrounding. एक अकेला सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स जिस पे नहीं लग रहा हो, तो चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains conserved. That is, charge can neither be created nor destroyed for in an isolated system. Isolated system में ना तो चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, एडिशनल चार्ज नहीं क्रिएट किया जा सकता है, जितना उस पे चार्ज है उतना ही रहेगा ओवरऑल चार्ज. So the total charge of an isolated system remains conserved. This is the property conservation of charge. And next property is that you all know very well, like charges repel and unlike charges attract. मैं बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ because this is completely board level और class level video for you guys, because competition level में जो बातें होती है वो 1-to-1 interaction से होती है, ऑनलाइन उसका कोई सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म नहीं है. Conservation of charge is charge of an isolated system remains conserved, like charges repel and unlike charges attract. यानी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. यानी एक प्लस और एक माइनस को पास रख दिया जाएगा तो दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर. सो दिस इज अबाउट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. वन मोर प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस, और ये वाली प्रॉपर्टी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो ये बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज की, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? देखिए, किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है? किसी भी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है. ईदर इट एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रॉन और इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स गेट इनटू द बॉडी और इलेक्ट्रॉन आर टेकन आउट ऑफ द बॉडी. तो होता यह है कि सारी बॉडीज इलेक्ट्रिकली, अगर हम देखें जो भी न्यूट्रल बॉडी होती है तो उसमें दो चीज़ें कह सकते हैं हम, ईदर इट इज़ नॉट हैविंग एनी चार्ज और यू कैन से दैट इट इज़ हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. तो वो तो होती है न्यूट्रल बॉडी जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल बराबर होता है. अब अगर किसी बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर लेके आए जाएं, तो उस पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा. तो दिस बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. और यही इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी को दे दिए जाए तो ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो दिस बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. So we can say that electrons are being transferred from one object to another object. तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो we can say that electrons are the most fundamental coins of electricity, coins of charge. तो अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो हम लोग मोनेटरीली चेंज करते हैं, हम कह सकते हैं मैंने किसी को 1 रुपया दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया. It will be always in the multiple of 1. So whenever a body acquires charge, it is always acquired in the integral multiple of the charge of an electron. कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही चार्ज अटेन कर सकती है, एंड दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? इट सेज दैट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज integral multiple of the most fundamental charge
that is charge of an electron, or you can say electronic charge. So Q, net charge, is equals to NE, where N is an integer and E has a value equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. N is integer, plus minus 1, plus minus 2, and so on. So what is quantization of charge? I am repeating, charge on any body is always integral multiple of the most fundamental charge, that is charge of an electron or electronic charge. Q is equals to NE, where N is the integer and E is the electronic charge, charge of one electron. तो हमेशा कोई भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है, अदरवाइज वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा. एंड दिस वी आर टॉकिंग ओनली ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल. हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बारे में बात कर रहे हैं. माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पर बात कर रहे हैं. हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं. मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है. दैट आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जिसको हम समझेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा व्हाट डज इट मीन. Estimate the number of electrons in 1 coulomb of charge. एक coulomb चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो वेरी सिंपल, टोटल Q दे रखा है आपको 1 coulomb, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 coulomb, एंड यूजिंग Q इज इक्वल्स टू NE, 1 equals to N into 1.6 into 10 to the power minus 19, and on solving 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19, you will get 6.25 into 10 to the power 18. So my dear friends, एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच इज वेरी 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 लार्ज नंबर. बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर. तो वेरी लार्ज नंबर है, इसीलिए कूलम जो होती है बहुत बड़ी यूनिट होती है, लार्ज यूनिट होती है, और इसलिए हम छोटी यूनिट्स यूज करते हैं कूलम की. स्मॉल यूनिट्स आर यूज्ड लाइक माइक्रो कूलम, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और नैनो कूलम 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, और पिको कूलम 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम, और फर्मी कूलम और फेम्टो कूलम 10 to the power minus 15 coulomb. These are the various small units. So the question was quite simple. You have to find the number of electrons in 1 coulomb of charge. और ये बहुत easy question था. 1 coulomb of charge के अंदर electrons का number calculate करना. You have to directly use the formula Q equals to NE. बोर्ड्स में कई बार ये question पूछा जाता है. Quantization of charge पर based एक और question. Can a body have a charge of 5 into 10 to the power minus 18 coulomb? एक बॉडी पर चार्ज दिया गया है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम. तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम का चार्ज क्या पॉसिबल है भी या नहीं? लेट अस चेक इट आउट. सो Q इज इक्वल्स टू NE, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, दिस इज द टोटल चार्ज. N पता नहीं है हमें, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. सॉल्व किया गया तो N इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. On solving we'll get 50 upon 16 into 10 comes out to be 125 by 4, that is 31.25. So N is coming out to be 31.25, but N can't be equal to 31.25 and has to be an integer. तो क्योंकि N की वैल्यू इंटीग्रल नहीं आ रही है तो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल. किसी भी बॉडी पर ये चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 31.25 डेसिमल में नंबर आ रहा है जो कि काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो गाइज, यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि जो
मैंने अभी जैसे बात कही थी आपको कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही बात करेंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात नहीं करेंगे। बिकॉज मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम बात करना चाहें तो बहुत बड़े चार्जेस के बारे में बात कर रहे होंगे, 1 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम और समथिंग एल्स। तो जब हम बड़े लेवल पे बात करें तो वहाँ पर चार्ज इज लगभग कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस होता है? क्योंकि इतने बड़े काउंट में बहुत कम इफेक्ट होता है चार्ज के काउंट से, चार्ज के नंबर से। अगर 2-3 इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होते हैं तब भी हम उसे 1 कूलम ऑफ चार्ज ही कहेंगे। अगर 1 कूलम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में से 5-6 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन भी हटा दिए जाएं तो स्टिल द चार्ज विल बी सेड एज 1 कूलम ओनली। सो वहाँ पर काउंट ऑफ चार्ज इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ